महाराष्ट्र में आपकी किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, महाराष्ट्र में आपकी कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि आप महाराष्ट्र में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, पश्चिम की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों, ठाणे की बात कर ली जाए तो 18 विधानसभा की सीटें हैं। 18 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 12 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों, सोलापुर की बात कर ली जाए तो 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 7, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों, सिद्धू-दुर्ग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है। एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। सोलापुर की बात कर ली जाए तो 11 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, 11 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 4 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों, एमबीए को 7, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वर्धा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 2, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, 17 की बात कर ली जाए तो 17 में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर इंडिया को, एमबीए गठबंधन को 6 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों, चर्चा कर ली जाए संगौली की तो यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 4, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो यहाँ पर दोनों पार्टियाँ काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। रत्नागिरी की बात कर ली जाए तो रत्नागिरी में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, रायगढ़ की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से एनडीए को 5 मिल रही हैं। एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों, पुणे की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 21 विधानसभा की सीटें हैं। 21 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 16 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस बार में देखा जाए तो महाराष्ट्र में एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। एमबीए गठबंधन अपनी सरकार बना सकती है। वही दोस्तों, चर्चा कर ली जाए पालाघर की तो यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को यहाँ पर 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों, परवानी की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटों के बारे में 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों, धाराशिव की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है। एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, नस्टिक की बात कर ली जाए तो 15 विधानसभा की सीटों के बारे में 15 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को यहाँ पर एमबीए को 9 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों, नंदुरबार की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटों के बारे में 4 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, नांदेड़ की बात कर ली जाए तो 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। मुंबई की बात कर ली जाए तो 26 विधानसभा की सीटें हैं। 26 सीटों में से एनडीए को 9 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 17 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, नागपुर की बात कर ली जाए तो 12 विधानसभा की सीटों के बारे में 12 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 6, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो दोनों पार्टियां यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। इस बार में महाराष्ट्र में देखा जाए तो एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। एमबीए गठबंधन अपनी सरकार बना रही है। वही दोस्तों, मुंबई शहर की बात कर ली जाए तो 10 विधानसभा की सीटों के बारे में तो 10 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 6 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, लातूर की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटों के बारे में 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, कोल्हापुर की बात कर ली जाए तो 10 विधानसभा की सीटों के बारे में तो यहाँ पर एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं।
एमबीए को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जलना की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटों के बारे में 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में कुल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए अपनी सरकार नहीं बल्कि एमबीए अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं, 2024 में महाराष्ट्र में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आपका।